विलासपुर गांव में पूजा अपनी माँ कुसुम के साथ रहती थी। उसके पिताजी की मृत्यु 6 महीने पहले ही हो गई थी। घर में अब 2 ही लोग बचे थे, माँ और बेटी। दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे, लेकिन कुछ दिनों से कुसुम की भी तबीयत ठीक नहीं रह रही थी। पूजा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। माँ, कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेगा, आप सो जाओ। कुसुम कुछ नहीं कहती, आंखें बंद कर लेती है। जैसे ही सुबह के 8 बजते हैं, कुसुम नहीं उठती और पूजा उठ जाती है। माँ अभी तक नहीं उठी है, वो तो रोज सुबह सबसे पहले उठ जाती थी। चलो आज सोने देती हूँ, थक गई होंगी, मैं सारा काम कर लूंगी। पूजा चुपचाप घर के सारे काम करके माँ के पास जाकर बैठती है। माँ, अब उठो ना, देखो धूप सिर पर आ गई है, मैं सब काम कर चुकी हूँ। अब चलो थोड़ा पानी पी लो, कुछ खा लो। लेकिन कुसुम कोई जवाब नहीं देती, वो मर चुकी थी। माँ, ये क्या हुआ? माँ उठो ना, मुझे डर लग रहा है माँ। पूजा की चीख सुनकर गांव के कुछ लोग दौड़े चले आते हैं। पूजा बेटी, क्या हुआ? अरे क्यों चीख रही हो? बताओ क्या परेशानी है? मैं कब से माँ को जगा रही हूँ, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रही। उनका हाथ पकड़ा तो वो नीचे गिर गया। देखिए ना, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। ठीक है, मैं देखता हूँ, तुम पीछे हटो बेटी। मदन कुसुम की नब्ज चेक करता है, आंखों में देखता है और फिर चुपचाप पीछे हट जाता है। बेटी, अब कुछ नहीं किया जा सकता। तुम्हारी माँ रात में इस दुनिया को अलविदा कह गई, अब वो कभी नहीं उठेगी। नहीं, ऐसा मत कहो। पहले पिताजी को छीन लिया और अब माँ को भी। क्या मैंने कोई गुनाह किया था जो सब मुझसे छीन लिया? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? कौन है मेरा? हाय भगवान, क्या यही देखना बाकी रह गया था? इस बच्ची को इतना बड़ा दुख इतनी कम उम्र में कैसे सहन करेगी? अब ये किसके घर जाएगी? कौन इसका सहारा बनेगा? भाई, मेरी हालत तो तुम जानते हो। 2 बेटियां पहले से है, घर का खर्चा जैसे तैसे चलता है। अब और किसी को पालना मेरे बस की बात नहीं है। तुम सबको थोड़ी भी शर्म नहीं आती? एक मासूम बच्ची इस तरह रो रही है और तुम लोग उसको बोझ समझ रहे हो। इसके तो अपने चाचा चाची हैं, उन्हीं के पास जाएगी। कोई इसे नहीं रख सकता तो वो रखेंगे। आखिर खून का रिश्ता भी कोई चीज होती है। सभी गांव वाले मिलकर कुसुम का अंतिम संस्कार कर देते हैं और अगले दिन गांव का मुखिया संदेश भेजता है। रामलाल को बुलाओ, उसकी भाभी अब इस दुनिया में नहीं रही, उसकी भतीजी अब अकेली हो गई है, ये उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है मुखिया जी, मैं अभी रामलाल के घर जाकर उसे खबर देता हूँ। फिर मदन रामलाल को लेकर सभा में आता है। रामलाल, अब तुम्हें पूजा को अपने घर रखना होगा, उसका कोई नहीं बचा। अब वो अकेली बच्ची है और वो तुम्हारा ही खून है। अरे मैं क्यों रखूं उसे? मेरे अपने खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। 2 बेटे हैं, नौकरी नहीं है, ऊपर से बीमार पत्नी, और अब भतीजी को भी पालूं। क्या मतलब है? इसको कोई और क्यों नहीं रखता? अरे रामलाल, ये तेरा खून है, ये तेरा फर्ज है। तू अगर नहीं रखेगा तो फिर कौन रखेगा? बोल। और जब भगवान तुझसे सवाल पूछेगा तो क्या जवाब देगा? मैं किसी को कोई जवाब नहीं देना चाहता। मुझे किसी की चिंता नहीं है। हाँ, मैं किसी को नहीं रख सकता और न मुझे किसी से हमदर्दी है, बस। रामलाल गुस्से में चला जाता है। कितना बेशर्म निकला सगा चाचा, जिसने अपनी ही भतीजी को इस हालत में छोड़ दिया। अरे वक्त सब देखता है, एक दिन इसे भी जवाब देना पड़ेगा।
पूजा सबकी बातें सुनती है, फिर आंसू पोंछकर धीमे से बोलती है, मुखिया जी, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं अकेले रहूंगी और अपनी माँ की तरह मेहनत करके खुद को जिंदा रखूंगी। आप सबका धन्यवाद। गांव वाले उसकी आंखों में एक अजीब सी हिम्मत और तप देखकर चुप हो जाते हैं और पूजा उसी पुराने छोटे से घर में अकेले रहना शुरू कर देती है।